हेलो दोस्तों, आज हम हॉरर सस्पेंस क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मूवी का नाम है मिराल। ये कहानी एक फैमिली की है। हरी एक दिन अपने फैमिली के साथ कार में कहीं जा रहा होता है। तभी हरी को कॉल आता है और सिग्नल ना होने की वजह से कार से उतर के बात करने के लिए थोड़े दूर चला जाता है। लेकिन तभी हरी को एक मास्क पहना हुआ आदमी पीछे से मार देता है और हरी के बीबी बच्चों को भी मारने की कोशिश करता है। फिर बाद में पता चलता है कि ये एक बुरा सपना है। लेकिन रमा जब उठ के मिरर देखता है तो उस किलर का चेहरा उसे सामने दिखता है और वो काफी डर जाती है। और तभी रमा की अम्मा की कॉल आती है और हरी उसे सपने के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी हरी की सासू माँ कहती है ये घटना सच है, यह हमारे गांव में 10-15 साल पहले भी हुआ था। और उसकी अम्मा भी काफी डर जाती है। लेकिन हरी ऑफिस चला जाता है और उसके अम्मा एक तांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन जब तांत्रिक पूछता है कि क्या शादी के टाइम पर अपने राशि नक्षत्र को मिलाया था, तो फिर उसकी अम्मा कहती है कि वो दोनों का लव मैरिज हुआ था और यह सब कुछ नहीं करवाया है। फिर ज्योतिष की दिया बुझ जाता है। फिर तभी वो कहता है कि ये दोनों राशि वाले एक साथ खड़ा होना भी गलत है। तभी रमा की अम्मा काफी डर जाती है और तभी उस तांत्रिक अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हरी ऑफिस पहुंचता है। लेकिन उसके कार में सीमेंट का एक बड़ा सा खंभा गिर जाता है जो बार बार बच जाती है। लेकिन उसका दोस्त आनंद उसे घर छोड़ देता है और ये बात किसी से ना बताने के लिए कहता है। और फिर हरी कमरे के अंदर जाके दरवाजा को लॉक कर देता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कुल देवता की पूजा करने के लिए उन दोनों को गाँव जाना पड़ेगा। और फिर उसका दोस्त आनंद को भी अपने फैमिली के साथ आने के लिए इन्वाइट करते हैं। और तभी हरी की फैमिली उसके ससुराल जाते हैं। और फिर साई अपने दादा को अपने स्कूल की अवार्ड दिखाता है। लेकिन उसके दादा भी साई की अम्मी की स्कूल की अवार्ड दिखाने लगते हैं। और फिर साई को वो मार्क्स मिल जाता है जो उसके अम्मी ने सपने में दिखा था। फिर साई जीत करके वो मार्क्स ले लेता है और पहन के खेलने लगता है। लेकिन तभी उसको एक अजीब सी चीज घर के बाहर देखने के लिए मिलता है जो काफी डरावना था। और फिर साई जैसे ही उसे छूने की कोशिश करता है तभी उसकी अम्मी उसे हाथ पकड़ के ले जाती है और फिर डांटने लगते हैं और फिर वो मास्क को भी फेंक देती है। रमा अभी बहुत गुस्से में है तो हरी उसे अपने गांव दिखाने के लिए कहते हैं। लेकिन जब वो घूम रहे होते हैं उनके मुलाकात एक और फैमिली से होता है। लेकिन हरी और रमा जब घूम के घर आ रहे होते हैं तभी उनकी मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर होता है जो रमा की कजन है। और वो पुलिस ऑफिसर रमा को शादी करना चाहता था। लेकिन रमा और हरी अभी बहुत खुश है। तभी आनंद का कॉल आता है और फिर आनंद को गांव में पूजा के लिए आने के लिए इनवाइट करते हैं। और फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है और आनंद एक आईना मांगता है जिसे गणेश मना कर देती है। और फिर गणेश आनंद से कहता है कि अगर तुम आईना देखोगे तो वो आ जाएगा कह के चला जाता है। तभी वो बात हरी सुन लेता है। तभी रमा की फैमिली कुल देवता की पूजा करने के लिए चले जाते हैं। तभी रमा के पिता सारा जायदाद दामाद को सौंप देती है जिसे देख के उसके कजन बहुत ही गुस्सा होती है। और फिर एक सीन में रमा के पिता दो आदमी से कह रहे होते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये किसने किया और क्यों। और फिर ये काम करने के बाद 2-3 महीने गायब होने के लिए भी उन्हें कहते हैं। लेकिन अब रात हो चुका है और हरी के पास उसके क्लाइंट का कॉल आता है और वो लोग कैश पे करने के लिए आ रहे होते हैं जिसे सुन के हरी और रमा बहुत ही खुश हो जाते हैं। जिसके लिए हरी और उनके फैमिली को रात को ही निकलना पड़ता है। लेकिन वो लोग जब जा रहे होते हैं तभी आधे रास्ते जाने के बाद रोड ब्लॉक हुआ होता है और उनको हाईवे के लिए शॉर्टकट रोड लेना पड़ता है। और फिर वो अजीब चीज उसमें भी दिखने के लिए मिलता है जो साई ने घर के बाहर देखा था। तभी किसी का कॉल आता है और हरी कार से बाहर जाके बात करने लगता है। तभी साई कार की हॉर्न बजाता है जिसकी वजह से उसकी माँ काफी डर जाती है। लेकिन फिर वो लोग जब कार में बैठ के फिर से जा रहे होते हैं थोड़ी देर जाने के बाद उसका टायर पंचर हो जाता है। लेकिन जब वो टायर चेंज कर रहा होता है एक आदमी पीछे से आके कहता है कि ये गलत जगह है, यहाँ पे मत रुको, जल्दी से चले जाओ कह के वो भी चला जाता है। लेकिन हरी टायर चेंज करने के बाद रमा को पानी की बोतल मांगता है और फिर हाथ धोने के बाद पानी की बोतल को कार के ऊपर रख देता है और फिर वो सुसु करने के लिए थोड़े दूर चला जाता है। लेकिन जब वो आके देखता है बोतल गायब है और फिर कार में बैठ के चले जाने के लिए भी कोशिश करता है। लेकिन बदकिस्मती से कार भी स्टार्ट नहीं होता। लेकिन जब देखा जाता है वो बोतल कार की साइलेंसर में लगा हुआ होता है। और फिर कार के साइड में एक आदमी अचानक से आ जाता है जिसे देख के वो लोग काफी डर जाते हैं और फिर वो आदमी अचानक से गायब भी हो जाता है। तभी कार के शीशे में खून भी देखने के लिए मिलता है और फिर वो आदमी फिर से आके कार की फ्रंट शीशा तोड़ देता है और फिर वो चला जाता है। लेकिन हरी उसका पीछा करता है। पीछा करते करते वो बहुत दूर चला जाता है। लेकिन जब वो आता है उसके बीबी बच्चे बेहोश है और कार भी लॉक्ड है।
और उस कार से पेट्रोल की स्मेल भी आ रहा होता है और वो आदमी अचानक से फिर से आके कार को जलाने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई भी होता है, जिसमें वो आदमी कार को जलाने की पूरी कोशिश करता है और फिर वो आदमी हरी को बेहोश करके कार को ले जाता है, जिस कार में रमा और साई था। हरी साई और रमा को बहुत ढूंढता है। फिर एक जगह हरी को उसका कार दिख जाता है जो पेड़ पौधों से ढका हुआ था, लेकिन जब वो कार के पास जाके देखता है तो उसके बीबी बच्चे गायब है, लेकिन कार के डिक्की में गणेश है। तभी गणेश हरी से कहता है कि मैंने कहा था आईने के बारे में मत पूछो, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वो यहाँ आ चुका है। ये कह के गणेश चला जाता है, लेकिन हरी गणेश का पीछा करता है और देखता है कि एक पेड़ में बहुत सारे आईने बांधा हुआ होता है। इसी बीच हरी बहुत डरा हुआ है और अपने बीबी बच्चों को ढूंढ के बहुत परेशान भी है। आज से 10-15 साल पहले एक रात इसी रोड पर आईनों का कारोबार करने वाले एम्बेसडर कार में मौत हो गई। लोगों को लगता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उन्हें मार दिया। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस दूध वाले ने यह देखा था उसे भी मार दिया। लोगों को लगता है कि उनकी आत्मा उस जंगल में भटकती रहती है। उस हादसे के बाद कोई भी उस रोड से आता जाता नहीं था। हरी रमा और साई को ढूंढ के बहुत ही परेशान था। अब उसे एक जगह पे साई की साथ मिलता है, जिसे देख के वो बहुत ही डर जाती है। अचानक से साई की आवाज आता है जो खंबे के ऊपर था। फिर हरी उसे बचा लेता है। हरी अब रमा को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साई को वो आदमी दिखाई देता है जो आदमी उनके फैमिली को मारना चाहता था। वो आदमी खंबे के चारों ओर आग लगा देता है। तभी रमा की आवाज आता है जो हरी कह के पुकार रहा होता है, लेकिन वो दोनों अब आग से बच के रमा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रमा एक पेड़ पे लटकते हुए दिखाई देता है जो हरी बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो रमा नहीं एक आत्मा है जो उसी का रूप ले लिया था। फिर उसी पेड़ पे वो आदमी भी दिखाई देता है। फिर वो देख के साई और हरी भाग जाते हैं और कार के पास आके देखते हैं तो रमा कार में बेहोश है। उसे उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हरी जब कार में जा रहे होते हैं तभी उसके अंकल का कॉल आता है जो बात करते हुए कहता है कि कोई मास्क पहना हुआ आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हरी को उसी जगह उसी दूध वाले का पोस्टर दिखाई देता है जो एक भूत है या आदमी, वो उससे कंफ्यूज है। लेकिन जब वो जाने वाला होता है एक स्त्री की आत्मा सामने आ जाती है और हरी को एक पोस्टर देता है, लेकिन पोस्टर देख के सामने देखने के बाद वो स्त्री नहीं बल्कि वो आदमी होता है। ये सब देख के हरी अब बहुत डर चुका है और उस आदमी से अपने जान की भीख मांग रहा है, लेकिन वो आदमी हरी को पैर पे लात मार के उसे बेहोश कर देता है और फिर गला दबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से रमा आती है और उसके सर पे मार के उसे भी बेहोश कर देता है और फिर हरी रमा को लेकर चला जाता है, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा है। लेकिन उन लोगों के सामने फिर से वो आदमी आ जाता है और कहता है तुमने दूध वाले की बात नहीं मानी, क्या मरने के लिए चले आए हो, तुम सब जरूर मरोगे। वो आ चुका है, लेकिन तभी हरी के कार के ऊपर एक आदमी आ जाता है और हरी को मारने की कोशिश करता है। फिर वो आदमी कार का शीशा तोड़ देता है, लेकिन अब हरी और रमा बहुत डरे हुए हैं। लेकिन उसके बाद सीन चेंज होता है और वो लोग कार में आ रहे होते हैं। रास्ते में देखते हैं कि उसका दोस्त आनंद कार में मर चुका है, लेकिन रमा के घर से रात से निकलने के बाद जो कुछ हुआ है, दूध वाले की कहानी, कार की टायर पंचर, हरी को मारने की कोशिश, बल्कि हरी के साथ नहीं उसके दोस्त आनंद के साथ हुआ है। और फिर इस सीन में आनंद को एक आदमी मारते हुए दिखाई देता है, लेकिन आनंद की पत्नी जब उस आदमी का मास्क हटाता है तो वो हरी होता है। हरी उसका दोस्त आनंद को ही मार रहा था, क्योंकि आनंद ने हरी की पत्नी रमा को रेप कर दिया था और वो दोनों तभी से डिसाइड किए थे कि उसे मारना ही है। और ये बात आनंद के पत्नी को भी पता चल जाता है कि उसका पति एक रैपर है, जिसके वजह से वो पुलिस के सामने भी चुप रहता है। लेकिन रमा की कजन हरी को इंक्वायरी करने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी हरी की अंकल उसे बचा लेते हैं और इस सब प्लानिंग मर्डर में जो कुछ भी यूज हुआ है वो सब एविडेंस को रमा के पिता जला देने के लिए कहते हैं और इस प्लानिंग मर्डर को रमा के पिता भी सपोर्ट कर रहे थे। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी होता है खत्म। तो दोस्तों ये तो था मिराल मूवी की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। वैसे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं एक बेहतरीन सा वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।